यूरोप में बारूदी तबाही कभी भी दस्तक दे सकती है। नेटो ने रूस को युद्ध में पीछे धकेलने के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे बौखलाकर पुतिन एटमी अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह युद्ध क्रीमिया को लेकर शुरू हो सकता है जिसकी लपटों में पूरा यूरोप आ जाएगा, क्योंकि नेटो कई मोर्चों पर ड्रिल करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, जबकि पुतिन ने समंदर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करके यूरोप दहन का इंतजाम कर दिया है। बस एक धमाका और फिर पूरा यूरोप एक ऐसे खतरे में घिर जाएगा जिससे बचना नामुमकिन जैसा है। और वो धमाका नाटो करने जा रहा है। उसने जगह चुनी है क्रीमिया। यही नाटो का नया ब्लूप्रिंट। जब यूक्रेन से युद्ध में कुछ नहीं हो पाया, तब नाटो ने कमान संभालने की ठानी और उसने रूस के ऐसे हिस्से पर चोट करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है जिस पर चोट से रूस सबसे ज्यादा कर रहा है। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। तब से लेकर अब तक रूस का ही कब्जा है। यूक्रेन पिछले 3 साल से क्रीमिया को वापस लेने के लिए अड़ा है, लेकिन रूस क्रीमिया के अलावा यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करता जा रहा है। अब ब्रिटेन यूक्रेन के लिए ब्लूप्रिंट बना रहा है जिससे क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा हो सके। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब कीव तक रूसी सेना जा पहुंचे। लेकिन उससे आगे क्या होगा, इस बारे में ज़ेलेंस्की कई दफा बता चुके हैं कि पुतिन के सैनिक दूसरे यूरोपीय देशों तक जा पहुंचेंगे। वहां भी यूक्रेन जैसी तबाही तय है। पुतिन के खौफनाक मंसूबे से नाटो की नींद उड़ी हुई। इसीलिए नाटो ने एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार करके पुतिन को बैकफुट पर लाने की सोची। अब नाटो देश क्रीमिया पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। वहां नाटो का झंडा लहराएंगे। लेकिन यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि रूस गुस्से से आग बबूला होकर जरूर पलटवार करेगा। और वो पलटवार एटमी भी हो सकता है। जबकि नाटो किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है वो जाने। F-16 जेट, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, TB2 बेरख्तियार ड्रोन, MQ-3 रीपर ड्रोन। एक बार एयर स्ट्राइक से काम तमाम कर दिया जाए, उसके बाद क्रीमिया पर कब्जे का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रीमिया के चप्पे चप्पे पर यूक्रेनी सैनिक तैनात हो जाएंगे, जिनके साथ नाटो देश के सैनिक भी शामिल होंगे। इतना अगर हो गया तो फिर रूस के प्रकोप से यूरोप को कोई नहीं बचा सकता। नाटो की तरफ से इस बारे में यूक्रेन को आगाह भी किया गया है। नाटो ने संकेत दिया है कि रूस से क्रीमिया को अलग करना सीधे तौर पर विश्व युद्ध को बुलावा देना। ठीक वैसे ही जैसे सोता हुआ ज्वालामुखी जब जगता है तो धरती पर तबाही का लावा बहने लगता है। तो नेटो ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें 4 चरण। पहले चरण में नेटो कर्च ब्रिज पर हमला करेगा जिससे रूस से संपर्क खत्म हो जाएगा और क्रीमिया को मदद मिलनी बंद हो जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया जाएगा। नेवल बेस और एयर बेस बर्बाद करके हथियार गोदाम के साथ रडार सिस्टम भी पूरी तरह तबाह कर दिए जाएंगे। तीसरे चरण में मिसाइल ड्रोन से लगातार हमले किए जाते रहेंगे। इसमें हवाई हमलों के अलावा समंदर से सी ड्रोन भी तबाही मचाएंगे और फिर यूक्रेन की तरफ से उसके सैनिक जा घुसेंगे। चौथे चरण में क्रीमिया पर कब्जा किया जाएगा। इस दौरान रूसी सैनिक भागने पर मजबूर होंगे। जो बचेंगे उन्हें बंदी बनाया जाएगा। क्रेमलिन के लिए क्रीमिया क्यों जरूरी है ये समझिए। अगर क्रीमिया रूस से छिन गया तो उसका काले सागर और भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक सी तक का रास्ता खत्म हो जाएगा, जो कि रूस के लिए बड़ा कारोबारी रूट है। इसके अलावा क्रीमिया रूस की विजय का प्रतीक भी है कि वो कैसे अपने टारगेट पर कब्जा करता है, जिसमें अब यूक्रेन की बारी है। लेकिन रूस पहले ही कह चुका है कि उन्होंने सबमरीन मछली पकड़ने के लिए नहीं रखी।
इसीलिए यह तय है कि क्रीमिया पर नाटो के हमले का सीधा मतलब है कि पुतिन लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूरोप से उन तमाम देशों पर हमले करेंगे जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। इसके अलावा समंदर से सबमरीन के निशाने पर वो देश होंगे जहां तक पुतिन रूस का विस्तार स्टालिन स्टाइल में करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी एटमी जलजला कभी भी आ सकता है। इसीलिए क्रीमिया पर तैयार ब्लूप्रिंट को लाने से पहले नाटो को कम से कम 100 बार सोचना होगा। तो जब जब रूस क्रीमिया पर हमले का बदला लेगा, पूरे यूरोप की घेराबंदी की जाएगी, यानी नॉर्थ अटलांटिक सी से ब्लैक सी तक यूरोपीय देशों पर हमले के लिए सबमरीन अलर्ट मोड में रहेगी। ये घेराबंदी नॉर्थ सी, नॉर्वेयन सी, बैरन सी, कारा सी, बैरिंग सी के अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी तक की जा रही है, जिससे पुतिन हर उस यूरोपीय देश पर हमला कर सकें जिसने यूक्रेन की मदद की और जो नेटो से मिला हुआ है। यूरोप से लेकर अटलांटिक तक नाटो के वॉरशिप हर युद्ध के लिए तैयार है। सबमरीन आग उगल रही, फाइटर जेट अंगारे बरसा रहे हैं, टैंक, आर्टिलरी व्हीकल और 32 देशों के 90,000 सैनिक काला सागर में बारूदी बवंडर ला सकते हैं। एकदम युद्ध की तरह के हालात दिख रहे हैं। बस अंतर इतना है कि यह रिहर्सल है। कोल्ड वॉर के बाद ऐसे हालात पहली बार बने, इसीलिए पहली बार नाटो इतनी विध्वंसक ड्रिल कर रहा है जिससे रूस को अपनी ताकत दिखा सके। ऐसे ही हथियारों के दम पर रूस नाटो से टकराने का दम रखता है। वैसे भी पुतिन के दोस्त बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताते हुए कहा है, नाटो यूरोप के कई देशों को उसी तरह उकसा रहा है जैसे उसने यूक्रेन को तबाही तक लाकर छोड़ दिया। हमारी और हमारे पड़ोसी देश की मिसाइल लॉन्च पैड पर तैनात है। इधर लुकाशेंको ने खतरे को बताया, उधर नाटो का ब्लूप्रिंट लीक होने के बाद क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद की बैठक हुई जिसमें यूरोप पर हमले के लिए सेना को वॉर रेडी रहने का ऑर्डर दिया गया। इसके साथ ही पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।